हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम कर लेंगे फ्रिज की डीप क्लीनिंग। यानी कि अगर आपके फ्रिज में ब्लैक फंगस भी अगर लग गया है तब भी आप किस तरह से अपने फ्रिज को एकदम बढ़िया क्लीन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बेहद ही यूज़फुल होने वाली है। तो सबसे पहले देखिए हमें चीज़ों को हटा लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने ऊपर का पोर्शन तो खाली कर लिया है, नीचे के पोर्शन में जो सामान है इसे भी हमें हटा लेना है। और फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने फ्रिज को काफ़ी दिनों तक जो है गंदा रखा है। तो आइए इसे क्लीन करना भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सामान को खाली कर लेना है और फ्रिज को कर लेना है बंद। और उसके बाद ये जो रैक लगे हुए हैं, कांच लगी है, इसे भी हमें हटा लेना है। तो इस तरह से देखिए मेरा फ्रिज काफ़ी पुराना है, यानी कि इसे यूज़ करते हुए 14 से 15 साल हो चुके हैं। लेकिन आज जो मैं क्लीनिंग आपको बताऊंगी ना, इस तरीके से अगर आप क्लीन करेंगे तो आपका फ्रिज भी बहुत सालों तक ख़राब नहीं होगा और एकदम सही चलेगा। तो इसके लिए देखिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें 2 चम्मच मैंने यहाँ पर खाने वाला नॉर्मल मीठा सोडा इसमें ऐड कर लिया है। तो कोई सा भी सोडा आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अच्छा खासा सोडा मैंने इसमें ऐड कर लिया, 2 चम्मच है। इसके बाद 1 चम्मच हम और ऐड कर लेंगे और 1 नींबू की खटाई भी हमने इसमें ऐड कर ली है। अब फ्रिज को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर कॉलिन का यूज़ भी करने वाली हूँ। अगर आप इसका यूज़ नहीं करना चाहते तो किसी भी बर्तन बार यानी कि लिक्विड बर्तन बार का आपको यूज़ करना है और स्प्रे बोतल में आपको उसे भर लेना है। तो इस तरह से देखिए जो भी जगह गंदगी है वहाँ आपको स्प्रे डाल देना है। दोनों की शाइन लगभग बराबर ही रहती है, तो आपको जो भी तरीका इजी लगे आप उस तरीके को अपना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए जो भी ये कोने बने हुए हैं इसकी गंदगी को निकालना बेहद ही मुश्किल होता है। तो हम इस घोल को पहले यहाँ पर स्प्रे कर लेंगे और अच्छे से स्प्रे करने के बाद आपको लेना है एक टूथब्रश और टूथब्रश की मदद से आपको अच्छे से इन कोनों को साफ कर लेना है। आपको इस तरह से इसे क्लीन करते जाना है और इस तरह से ब्रश को घुमाते जाना है। और उसके बाद देखिए कोनों को इसकी जमा हुआ गंदगी जो है ना, रबड़ में जो ये गंदगी अटक जाती है, इसको ही क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह से देखिए स्प्रे बोतल में आपका जो भी, अगर आप डिटर्जेंट से साफ़ कर रहे हैं या फिर आप इस तरह से कॉलिन से साफ़ कर रहे हैं तो वहाँ पर स्प्रे डाल दीजिए और इस तरह से ब्रश को घुमाते जाइए, जिसकी वजह से जमा गंदगी भी बहुत ही जल्दी जो है छूटने लग जाती है। और इस तरह से पहले ब्रश से हम सारे फ्रिज को अच्छे से जो है रगड़ के साफ़ कर लेंगे। देखिए इस तरह से कई बार हमें रखते हुए सब्जियां गिर जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदगी होने लग जाती है। तो इस तरह से देखिए बच्चे कई बार सॉसेस गिरा देते हैं फ्रिज में। तो इस तरह से आप क्लीन करेंगे ना तो वो दाग एकदम छूट जाएंगे। और उसके बाद ब्रश घुमा लीजिए। तो आपको टूथब्रश का ही यूज़ करना है, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सफाई कर देता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसे क्लीन कर लेते हैं। अब देखिए ब्रश की मदद से हमने गंदगी को तो हटा लिया है, लेकिन रैक को हमें जो है वो अच्छे से हमें किसी भी जूने का इस्तेमाल करते हुए साफ़ करना है। तो आप बर्तन बार ले लीजिए, उससे बहुत ही बढ़िया तरीके से जो ये रैक होते हैं ये साफ़ हो जाते हैं। अब यहाँ नीचे के पोर्शन में भी हम स्प्रे बोतल का ही यूज़ करेंगे, जिससे क्या होता है ना कि जो भी कोनों की गंदगी होती है तो आसानी से इसे लगाना आसान हो जाता है। और आप अगर डिटर्जेंट का यूज़ कर रहे हैं तो आप स्प्रे बोतल में भर के ही उसका यूज़ कीजिए, तब उसे डालना बेहद ही आसान रहता है। अब हमें यूज़ करना है जो हमने घोल बना के लिया था सोडा और नींबू का। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड कर लिया है और इस तरह से देखिए इसका एक एक पोछा हर जगह में किसी भी किचन टॉवल पुराने कपड़े का यूज़ करके जो है हम लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए हर जगह पे अगर आप ऐसे नींबू और सोडा का घोल इस तरह से डाल देंगे ना कपड़े की सहायता से, तो आपकी फ्रिज की बदबू एक तो एकदम ख़त्म हो जाएगी, दाग धब्बे छूट जाएंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से कोई भी स्मेल इसमें जो होती है वो नहीं रहती। तो इस तरह से आप यूज़ करके देखिएगा इसका। और इसी तरीके से यूज़ करके मैं जो है अपने फ्रिज को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन रखती हूँ। और इस तरह से यूज़ करेंगे ना तो आपके फ्रिज में कोई भी बदबू काफ़ी दिनों तक नहीं आती और कोई भी दाग धब्बे ईज़िली इसमें नहीं छूटते। तो देखिए ऊपर का पोर्शन मैंने साफ़ क्लीन कर लिया है, एकदम साफ़ पानी से हमने क्लीन कर लेना है। और अब नीचे के पोर्शन को भी इसी तरह से पहले हमें नींबू और सोडा के घोल से अच्छे से क्लीन करना है, एक पुराने कपड़े
कपड़े की मदद से, और जो भी पोर्शन आपका बचता है जहाँ पर आपका हाथ नहीं लगता उसे आपको ब्रश के ही मदद से साफ़ करना है। यानी कि टूथ ब्रश जो होता है वो ईज़िली इसमें आसानी से सफाई कर देता है, जो भी कोने छूट जाते हैं। तो इसी तरह से अब नीचे की पोर्शन में भी हमें पहले तो नींबू और जो सोडा है उसका घोल जो है अच्छे से लगा देना है। उसके बाद आप स्प्रे बोतल में जिसका भी यूज़ कर रहे हैं, डिश वॉशर का यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड डिश वॉशर का यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसी से आपको सफाई कर लेना है। तो इस तरह से देखिए, आप किसी जूने का यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ही जल्दी स्क्रैच पड़ जाते हैं और जिसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से सॉफ्ट चीज़ों का यूज़ करके ही आप जो है इसे क्लीन कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए, जो भी कोनों में आपकी गंदगी जमा है तो ब्रश की मदद से ही बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्लीन हो जाती है, और इस तरह से हम पूरे फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब इस तरह से पूरे फ्रिज को हमने रगड़ के जब साफ़ कर लिया है तो उसके बाद हमें लेना है एक पुराना कपड़ा और अच्छा क्लीन पानी, और आपको देखिए कपड़ा इसमें अच्छे से एक दो बारी साफ़ पानी से आपको घुमा लेना है। तो इस तरह से देखिए, जो हमने रैक वगैरह निकाले थे तो किसी भी डिश वॉशर का यूज़ कीजिए और अच्छे से इन्हें भी हम इससे क्लीन कर सकते हैं। पहले आपको सभी चीज़ों के ऊपर पानी डाल देना है। जब वो थोड़ी सी गीली हो जाती हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें जमा गंदगी जो है वो निकल आती है। तो इस तरह से किसी भी सॉफ्ट वाले जूने का यूज़ करके आप इन्हें अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए, डिश वॉशर का ही आपको यूज़ करना है और इन्हें क्लीन कर लेना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें फिर इन्हें सूखने के लिए रख लेना है। तो इस तरह से सॉफ्ट जूने का यूज़ करके हम सभी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। जाली को हमें दोनों तरफ से अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि सब्जियों के दाग इसमें कई बार बहुत ही ज़्यादा जो है गहराई में चिपक जाते हैं और छूटते ही नहीं हैं। और इस तरह से देखिए, सभी चीज़ों को हमने अच्छे से वॉश भी कर लिया है। सूखने के लिए भी हमें इसे अच्छी सी जगह पे डालना है जहाँ पर जो है बच्चों का हाथ ना पहुँचे, वो ना जाएँ, और सूखने के बाद ही हमें इन्हें फ्रिज में रखना है। तो इस तरह से देखिए, हमने सभी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद हमें फ्रिज को भी 1 से 2 साफ़ पानी से अच्छे से कपड़ा घुमाते हुए साफ़ करना है, या फिर आप जो है वो स्प्रे बोतल में भी साफ़ पानी को भर के इसे क्लीन कर सकते हैं, और सूखा कपड़ा इसके ऊपर घुमा दीजिएगा तो ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है। और इस तरह से देखिए, पहले तो हमने 1 से 2 पानी से इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है, साफ़ पानी से हमें इसे क्लीन कर लेना है। उसके बाद इसमें सूखा कपड़ा हमें घुमा लेना है ताकि हमारा फ्रिज जो है बहुत ही जल्दी सूख जाए। तो इस तरह से देखिए, फ्रिज हमारा बिल्कुल सूख चुका है। तो जो हमने इसके रैक निकाले हुए हैं वो भी अच्छे से सूख गए हैं। तो अब इस सूखने के बाद ही हमें जो है सारे फ्रिज को जो है वो कवर कर देना है, यानी कि इसके अंदर बाहर हमने सफाई कर लिया है अगर, तो उसके बाद ही हमें रैक इसमें चढ़ा लेने हैं। तो देखिए, हमारे फ्रिज की बिल्कुल क्लीनिंग हो चुकी है। अब एक सूखा कपड़ा हमने इसके ऊपर घुमा लिया है ताकि ये जल्दी से सूख जाए। तो इस तरह से सूखे कपड़े का यूज़ करके आप बहुत ही जल्दी फ्रिज को सुखा सकते हैं। और उसके बाद देखिए, रैक भी सारे सूख चुके हैं तो मैं इसे भी फ्रिज के अंदर डाल दूँगी। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से आप भी फ्रिज की सफाई जो है 5 से 6 दिन में एक बारी ज़रूर कर लेंगे ना, तो आपका फ्रिज बिल्कुल भी गंदा नहीं होगी, बिल्कुल भी इसमें से बदबू नहीं आएगी, और चीज़ें भी आप चाहे ऐसे भी रख देंगे तो उनमें से भी बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। आई होप ये ट्रिक्स आपको पसंद आई हैं, और फ्रिज क्लीनिंग का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो, आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो को लेकर, तो तब तक के लिए बाय बाय।